नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो काफ़ी दिनों से हेडलाइंस में है, नेशनल हेराल्ड केस और राहुल गांधी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, तो चलिए इस केस के बारे में बात करते हैं। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के पास था। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) ने AJL के मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर लिए। YIL की ओनरशिप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। इस केस में इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं जैसे कांग्रेस पार्टी, गांधी फैमिली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने 2012 में ये केस फाइल किया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कंट्रोवर्सी इस बात पर है कि YIL के जरिए AJL के एसेट्स का इलीगल ट्रांसफ़र किया गया। ऐसा माना जाता है कि YIL ने AJL के एसेट्स जो काफ़ी हाई वैल्यू प्रॉपर्टी हैं उन्हें एक नॉमिनल अमाउंट में एक्वायर किया, जिससे एलिजिबली गांधी फैमिली को फाइनेंशियली बेनिफिट हुआ। इसको लेकर ही ईडी अब राहुल गांधी से क्वेश्चनिंग कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार उथल पुथल लाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। इस केस की शुरुआत हुई थी 2012 में, जब बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कुछ और कांग्रेस लीडर के खिलाफ करप्शन का आरोप लगाया था। अब हम बात करते हैं उस क्रिटिकल डेवलपमेंट की जो इस केस को लेकर आई है। ईडी ने अब राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में सम्मन किया है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक सेंट्रल एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस को इन्वेस्टिगेशन करती है। उन्होंने राहुल गांधी को इसलिए सम्मन किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यंग इंडियन और AJL के बीच जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई थी उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। यह सम्मन केस को लेकर एक बड़ा स्टेप है जिसमें गांधी फैमिली से डिटेल क्वेश्चनिंग की जा रही है। यह केस अब एक ऐसे फेज़ में है जहां लीगल स्क्रूटनी और भी इंटेंस हो गई है। ईडी का फोकस YIL के फॉर्मेशन और AJL के शेयर एक्वाजिशन और उसमें जुड़ी हुई फाइनेंशियल डिटेल्स पर है। आने वाले दिनों में इस क्वेश्चनिंग से काफ़ी नई चीज़ें सामने आ सकती है। तो ये था एक शॉर्ट और कंसाइज एक्सप्लेनेशन नेशनल हेराल्ड केस का और राहुल गांधी का इसमें क्या रोल है। आपको क्या लगता है, क्या ये केस सच में करप्शन से रिलेटेड है या सिर्फ इसे पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है? इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।